7 दिसंबर 2022 बड़ोदरा गुजरात में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा वाची जा रही शिव प्रसाद शिव महापुराण कथा के 5वें दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है। आज की कथा में गुरुजी ने नवयुवक बेटा बेटियों को नौकरी प्राप्ति के लिए काफी अच्छा उपाय बताया है। साथ ही अगर आपके घर में शिवलिंग है तो आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है जो कि बहुत जरूरी है। आज की कथा में गुरुजी ने कुल 20 उपाय पत्र और उपयोगी जानकारी दी है। सभी की जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से हम दे देंगे। अगर आपने आज की कथा नहीं सुनी है तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त हो जाएगा। बढ़ते हैं पहली जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, जब तक आप भोलेनाथ की निगाहों में नहीं रहते हैं तब तक आप कोई भी अच्छा कार्य नहीं कर सकते। अगर तुम कोई भजन में बैठे हो, भगवान का पूजन में बैठे हो, शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो, अब आप यह शिव महापुराण की कथा मोबाइल पर सुन रहे हो या टीवी पर सुन रहे हो, कहीं पर भी सुन रहे हो, तो इस बात को समझिए कि भोलेनाथ की निगाह आप पर भी है, तभी आप कोई अच्छा कार्य कर पा रहे हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, एक साधारण सा रुद्राक्ष आपने अपने गले में पहन लिया है, कोई सोना चांदी नहीं पहना है, तो कोई चोर भी वहां से निकल रहा होगा तो वह देखेंगे और बोलेंगे कि इसे जाने दो, इसके पास कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक रुद्राक्ष पहना है। उसी प्रकार जैसे रुद्राक्ष ने आपको चोर से बचाया है, वही रुद्राक्ष आपको नरक जाने से भी बचाता है। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, रुद्राक्ष पहनने में कभी भी शर्म मत करना। मृत्यु लोक का न जाने हमारा कितना कितना जीवन व्यर्थ जाता है, उसे संवारने का कार्य करता है यह रुद्राक्ष। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। अंजना जी भरूच से पत्र लेकर आई जिसमें उन्होंने लिखा, मैंने आपकी कथा टीवी पर सुनी थी, आपके बताए अनुसार मैंने पशुपतिनाथ व्रत रखा। यह पशुपतिनाथ व्रत मैंने मेरे बेटे के लिए रखा था। 2 पशुपतिनाथ व्रत रखने से ऐसी कृपा हुई, भोलेनाथ की कृपा से मेरा बेटा राजस्थान के CID की क्राइम ब्रांच में उसकी नौकरी लग गई। एग्जाम पहले भी देता था पर एग्जाम देने पर वह सफल नहीं हो पा रहा था। भोलेनाथ के विश्वास ने पशुपतिनाथ शिवलिंग पर जल और बेलपत्र और रुद्राक्ष से जो फल प्राप्त हुआ है उसी का आभार व्यक्त करने इस कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, जो बेटा बेटी कथा सुन रहे हैं उनसे हम कहना चाहेंगे, यहाँ पे गुरुजी ने काफी अच्छा उपाय बताया है जो कि सभी को करना है, जो भी नवयुवक बेटा बेटी हैं। गुरुजी ने कहा, आप हर जगह एग्जाम दे रहे हो पर सफल नहीं कर पा रहे हो। अब यह एग्जाम कोई भी हो सकता है, आपकी पढ़ाई वाला एग्जाम हो या फिर आप कोई नौकरी को प्राप्त करने के लिए एग्जाम दे रहे हो, मतलब कोई भी एग्जाम दे रहे हो तो आपको यह गुरुजी की जानकारी सुन लेना चाहिए। आपको अपने गले में एक रुद्राक्ष धारण करना है। यह रुद्राक्ष आपको अपने गले में लाल धागे में धारण करना है और इस बात का ध्यान रखा करें कि रुद्राक्ष कपड़ों के ऊपर ना हो, वह आपके शरीर से स्पर्श होना चाहिए, तभी वह रुद्राक्ष कार्य करता है। इसके बाद गुरुजी ने कहा कि रुद्राक्ष धारण करने के साथ साथ आपको एक चीज का हमेशा स्मरण रखना है कि आपको 1 लोटा जल शिवलिंग पर चढ़ाना शुरू कर देना है। तो आप जिस एग्जाम में बैठ रहे हो, जिस परीक्षा में शामिल होने वाले हो, उसमें आपको सफलता मिलना निश्चित है। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया, अगली कथा जो बैतूल में होने वाली है वह कथा एक साधारण सा व्यक्ति करा रहा है। उसकी एक सरकारी नौकरी है जिससे वह 20 से 25 हजार रुपए कमाता है। इसके बाद गुरुजी ने कहा, एक कथा छत्तीसगढ़ में भी होने वाली है। उस कथा को लेने वाला व्यक्ति भी कोई सरकारी नौकरी में नहीं है, ना ही वह बिजनेसमैन है, ना ही कोई जॉब करता है, वह किसी दूसरे की दुकान में जाकर कार्य करता है। उसने भी शिव महापुराण की कथा ली है। इसके बाद गुरुजी ने कहा, लोग कहते हैं कि कथा कराने में करोड़ों का खर्चा आता है, तो साधारण सा व्यक्ति उस कथा को कैसे कराए। इस पर गुरुजी ने कहा, आप तो बस संकल्प लो, कथा कराने वाला देवाधिदेव महादेव है, किसी का सामर्थ्य नहीं है कथा लेने का, कराने का। महादेव जिसे चाहते हैं, जिस पर कृपा होती है, वही कथा ले पाता है और करा पाता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया, जब व्यक्ति माया में फंस जाता है तो उसे नरक भोगना पड़ता है, और जब व्यक्ति महादेव के प्रेम में फंसता है तो उसे सारे वैकुंठ के सुख भोगना पड़ता है। सिर्फ 1 लोटा जल शिवलिंग पर अर्पित करने से आनंद की प्राप्ति होती है। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं जानकारी की ओर। भारती लोखंडे जी गुजरात से पत्र लेकर आई जिसमें उन्होंने लिखा, मेरी बेटी 3 साल की थी। मेरी बेटी के पेट में दर्द हुआ, डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने सोनोग्राफी करके बताया कि आते आपस में उलझ गई हैं, ऑपरेशन करना पड़ेगा। हम भी ऑपरेशन के लिए निकल गए। साथ में हमने श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप भी करे। बाबा से विनती की, सुना है शिव महापुराण कथा में कि आप सब संभाल लेते हो, मेरी बेटी को भी संभाल लो ना भोलेनाथ। इसके बाद ऑपरेशन थिएटर में जाने से पहले डॉक्टर ने एक बार फिर से सोनोग्राफी की तो सभी हैरान थे क्योंकि बच्ची एकदम स्वस्थ थी, उसकी सभी रिपोर्ट नॉर्मल आ गई थी और उसका ऑपरेशन नहीं हुआ। भोलेनाथ की ऐसी कृपा देखकर वहीं से हम तुरंत सीहोर के कुबरेश्वर धाम गए और भोलेनाथ का आभार व्यक्त किया। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, मंदिर जाने में अंधविश्वास नहीं होता, शिवलिंग पर 1 लोटा जल चढ़ाने से अंधविश्वास नहीं होता, परमात्मा का भजन करने से अंधविश्वास नहीं होता, क्योंकि भगवान आपको कभी भी अंधविश्वास में नहीं ले जाएंगे। हमें यहाँ वहाँ नहीं भटकना है, हमें तो सिर्फ भगवान की भक्ति में लगना है। घर के बड़ों से बच्चों तक सभी को 1 लोटा जल शिवलिंग पर चढ़ाना शुरू कर देना है। जीवन में भोलेनाथ की कृपा आपको स्वयं देखने को मिलेगी। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं जानकारी की ओर। किरण जी बड़ोदरा से पत्र लेकर आए जिसमें उन्होंने लिखा, मेरे 2 बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी।
मेरा बेटा सीए की पढ़ाई कर रहा था, उसका हृदय टूट गया था पढ़ाई करते करते। आपके बताए अनुसार बेलपत्र में शहद लगाकर, कंकड़ को शंकर मानकर, बेलपत्र को शिवलिंग पर अर्पित करना, सभी चीजों को वह पूरी श्रद्धा से करता था, क्योंकि वह सभी जगहों से हार गया था और उसने भोलेनाथ को ही सहारा मानकर पकड़ लिया था। भोलेनाथ की शरण में जाके वह जो एग्जाम में पास नहीं हो पा रहा था, सफल नहीं हो पा रहा था, वह सीए का एग्जाम में पास हो गया और नौकरी के लिए भी उसने बेलपत्र की बीच वाली पत्ती पर शहद लगाकर शिवलिंग पर चिपकाने वाला उपाय किया और उसकी नौकरी भी लग गई। 250 लोगों में सिर्फ एक मेरे बेटे का सिलेक्शन हुआ। आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, कर्म करो, खूब करो, पर उस मेहनत के साथ साथ भोलेनाथ का भजन या पूजन भी करो, क्योंकि जब आपको लगेगा कि आप डाउन हो रहे हैं, आपका विल पावर कमजोर हो रहा है या फिर मेहनत का आपको फल नहीं मिल पा रहा है, तो उसी समय देवाधिदेव महादेव आपको धक्का लगाने के लिए उपस्थित रहेंगे और तुम्हें जीवन में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया, दुनिया में जैसे बड़ी मछली छोटी मछली को निपटाने की कोशिश करती है, उसी प्रकार आपके पीछे भी लोग लगे रहते हैं आपको निपटाने के लिए। पर अगर आप परिवार में रहेंगे, समाज में रहेंगे, संगठन में रहेंगे, तो आपका कभी भी कोई बुरा नहीं कर सकता। अर्थात यहाँ गुरुजी ने सभी को परिवार में संगठित होकर प्रेम से रहने को कहा है। बढ़ते हैं आज की कथा की 13वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, कौन से जल के भाग से माता अन्नपूर्णा का जन्म हुआ है? इस पर गुरुजी ने बताया, शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल, अर्थात जब शंकर भगवान की शिवलिंग पर जल अर्पित किया जाता है और वह जल जलाधारी से होता हुआ जब नीचे आता है और जमीन से होते हुए जिस गड्ढे में जाता है और जमीन में समाता है, उस स्थान से माता पृथ्वी उसे प्राप्त कर लेती हैं और उस प्राप्त किए गए प्रसाद रूपी जल का पुण्य का भाग माता पार्वती को दे देती हैं और कहती हैं, तुम अन्नपूर्णा बनकर इस प्रसाद का वितरण इस पृथ्वी में करो। यहीं से माता अन्नपूर्णा का जन्म हुआ है। बढ़ते हैं आज की कथा की 14वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, जिस दोने में, जिस पात्र में हम प्रसाद ग्रहण करते हैं और उस पात्र या दोने में थोड़ा सा प्रसाद लगा रहता है और उससे जब हम धोते हैं तो उस प्रसाद को भी पृथ्वी माता प्राप्त करके ऐसे व्यक्ति को भोजन प्रदान कर देती है जिसे उस भोजन की जरूरत होती है। बढ़ते हैं आज की कथा की 15वीं जानकारी की ओर। इसके बाद गुरुजी ने रुद्राक्ष का जल वाला रोग मुक्ति उपाय बताया है, जिसमें गुरुजी ने कहा, आपको एक कलश जिसमें जल भरा हो, उस तांबे के कलश में आपको रुद्राक्ष डाल देना है। रुद्राक्ष डालने के बाद थोड़ी देर रखे रहने के बाद उस रुद्राक्ष को निकालकर अपने पास वापस रख लीजिए और वह जल को शिवलिंग पर अर्पित कर दीजिए। इसका थोड़ा सा जल को प्राप्त करके कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए उस जल का आचमन किया जाता है, जिससे हमें रोग मुक्ति प्राप्त होती है। बढ़ते हैं आज की कथा की 16वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, जिन जिन के घरों में शंकर भगवान का शिवलिंग विराजमान है, उनसे हम एक निवेदन करना चाहते हैं। अब अगर अंगुष्ठ के आकार का शिवलिंग हो या उससे छोटा या फिर उससे छोटा या फिर चने के बराबर भी अगर आपके पास शिवलिंग है, तो आपको यह जानकारी ध्यान से सुनना है। आपको एक प्रयास करना है कि आप भोलेनाथ के शिवलिंग का जब स्नान कराएंगे, शिवलिंग को जब नहलाएंगे, तो आपको अन्य देवताओं से अलग उसे एक छोटी सी कटोरी में नहलाएं। मतलब आप साथ में ना नहलाएं, अलग से कटोरी में नहलाने का प्रयास करें। ज़्यादा जल से भी स्नान कराने की ज़रूरत नहीं है, आप छोटी सी कटोरी से भी शिवलिंग का स्नान कराएंगे तो भी पर्याप्त है। और उस जल को आप अपने घर में छिड़काव कर दो और अगर घर में कोई जिद्दी बच्चा है, बात नहीं मानता है, तो उसे भी इस जल का आचमन करा दो। सब चीज़ करने के बाद भी थोड़ा सा जल बच रहा हो तो उस जल को तुलसी का पौधे को छोड़कर अन्य किसी भी वृक्ष में डाल दो। गुरुजी की बताई यह एकदम नई और उपयोगी जानकारी है। बढ़ते हैं आज की कथा की 17वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया, शंकर भगवान पर चढ़ा हुआ जल का कब आपको दोष लग सकता है। इस पर गुरुजी ने एक जानकारी दी है। आपको एक प्रयास करना है कि आपकी कॉलोनी में, मतलब आसपास आपके जो भी मंदिर हो, जो भी शिवालय हो, उसमें आपको देखना है कि आपके द्वारा चढ़ाया गया शिवलिंग पे जो जल है वह कहाँ जा रहा है। वह कभी भी नाली में नहीं जाना चाहिए। अगर वह जल नाली में जा रहा है तो ऐसे में आपको दोष लगता है। आपको प्रयास करना है कि उस शिवलिंग का जल कोई गड्ढे में समा जाए, धरती में समा जाए, नाली में ना जाए। ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। बढ़ते हैं आज की कथा की 18वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने नदियों में पुरानी फटी और खंडित फोटो को डालने से मना किया है। गुरुजी ने कहा, ऐसे में उनका भी कुछ नहीं होता है, वह गल भी नहीं पाती हैं। ऐसे में वह तट में पड़ी रहती हैं। ऐसा प्रयास करें कि गड्ढा करके उसके अंदर उनको रख दिया जाए। बढ़ते हैं आज की कथा की 19वीं जानकारी की ओर। लता बहन पत्र लेकर आई, जिसमें उन्होंने लिखा, मेरे भाई की तबीयत बहुत खराब हो गई थी। डॉक्टरों से चेकअप कराया तो उसमें पता चला कि 95% लीवर खराब हो चुका है, साथ में किडनी भी डैमेज है। भाई आईसीयू में भर्ती था। इसके बाद हमने श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करना शुरू किया और कुबरेश्वर धाम भी गए। वहाँ पर हम कुबरेश्वर धाम पहुँच के कंकर शंकर की पूजन की और वहाँ व्यासपीठ थी जिस पर बेलपत्र चढ़ी थी। वहाँ से मैंने बेलपत्र उठाकर मेरे भाई को खिला दिया। इसके बाद पानी पिलाया। इसके बाद मेरे भाई का फिर से स्वास्थ्य परीक्षण हुआ तो मेरा भाई बिल्कुल ठीक हो चुका था।
उसकी सभी रिपोर्ट नॉर्मल आ गई। बढ़ते हैं आज की कथा की 20वीं और अंतिम जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, दुनिया की सबसे बड़ी औषधि है शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र। किसी को कितना भी शुगर ऊपर नीचे हो रहा हो, सिर्फ 2 दिन तक शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र खिला दो, उसे चबा चबा के खा लो। अगर मुंह में आपको छार लगे या फिर ऐसा लगे कि छाले हो रहे हैं, उस बेलपत्र को सुखाकर गोली बनाकर खिला दो। बेलपत्र खाते समय आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करना है या फिर कुंदकेश्वर महादेव का नाम का भी स्मरण कर सकते हैं। इसके बाद शुगर की जांच कराइए, शुगर नॉर्मल ही मिलेगी। आज की कथा में बहुत ही अच्छी और उपयोगी जानकारी थी, साथ में कुछ उपाय थे। उपायों से संबंधित अगर आपके कोई प्रश्न हो तो कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। हम आज नहीं तो कल उन प्रश्नों का उत्तर जरूर देते ही हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर